राइटिंग पे बिल्कुल बच्चों के ध्यान नहीं दिया जाता है। स्कूल कैसे होंगे, वहाँ का कौन सा स्कूल अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा, क्या। वैसे तो एक टीचर पे 25 स्टूडेंट्स हैं, उससे सेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है अगस्त से। And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight. And everything will be alright. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पीली। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो ये है कि जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में क्या होता है, अगर हम बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं एलकेजी में तो बस अब टेंशन ख़त्म, बच्चा 12th के बाद ही उस स्कूल से पास आउट होके निकलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना स्कूल बिल्डिंग एज के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। यहाँ पे LKG to 5th का एक अलग सेपरेट स्कूल है, 6 to 8th का सेपरेट स्कूल है और 9th to 12th का सेपरेट स्कूल है। लाइक LKG to 5th का जो स्कूल है उसे कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल, और फिर 6 to 8th का स्कूल है वो उसे कहते हैं मिडिल स्कूल। देन 9th ऑनवर्ड्स इज कॉल्ड हाई स्कूल। तो यहाँ पे इंटर कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 टाइप के स्कूल होते हैं, राइट, लाइक प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। और मोस्टली इंडिया में जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी यूएस में भी ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल होते हैं और पब्लिक स्कूल होते हैं। पब्लिक स्कूल मीन्स गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट है। यहाँ पे मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं। बहुत ही कम रेशियो है जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का जो एक्सपेंस है वो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। सो इसलिए यहाँ के मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं। बट यहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की एमिनिटीज़, यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो जैसे इंडिया के प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री है। फ्रॉम LKG to 12th कोई भी फीस नहीं लगता है, चाहे वो स्कूल फीस हो, बस फीस हो, और इनफैक्ट आपको स्कूल से स्टेशनरीज मिलती हैं, आपको स्कूल से यूनिफॉर्म मिलता है और बुक्स मिलते हैं, नोटबुक्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप ये सोचो कि ये स्कूल कैसे चलते हैं, अगर हम पब्लिक फ़ीस नहीं पे करें तो कैसे चलते हैं। तो यहाँ पे ना जो पब्लिक टैक्स पे करती है वो उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज गवर्नमेंट करती है। वो जो पब्लिक टैक्स से जो फंड आता है वो फंड गवर्नमेंट स्कूल में भेजती है, जिससे ये पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ पे कोई भी बंदा, चाहे वो एकदम लो पोजीशन पे हो या एक हायर प्रोफाइल पे हो, हर एक बंदा टैक्स पे करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टैक्स का अच्छे से यूटिलाइज होता है। वो फंड जो है वो स्कूल में जाता है और इससे यहाँ के स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छी स्कूल में फैसिलिटी मिलती है। यहाँ का पूरी जो बिल्डिंग होती है ये सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होती है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक नर्स भी होती है जो कि फुल टाइम होती है। और अगर आपके बच्चे को कभी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो नर्स उसकी टेक केयर करती है। यहाँ पे मील प्लान भी अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपको प्योर वेज मील ही मिले। खासकर ये ध्यान रखा जाता है कि जो मील है वो फुल न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो। बात करते हैं यहाँ के एकेडमिक ईयर की। तो इंडिया में जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है अगस्त से। अगस्त टू मई का पूरा सेशन चलता है। और यहाँ पे ना ऐसे जैसे 3rd मंथली, 6th मंथली ऐसे एग्जाम्स नहीं होते।
तो यहाँ पे ना पेरेंट्स के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। जैसे इंडिया में मतलब बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है, बट यहाँ पे लिटरली हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब उसके मार्क्स आ जा रहे हैं, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। सारी पढ़ाई जो होती है वो स्कूल में होती है। और क्लास 3 के बाद तो यहाँ पे लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। बच्चे घर भी ला सकते हैं लैपटॉप, बट वो कहीं कहीं किसी स्कूल में होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेन और पेंसिल का यूज़ नहीं होता, वो भी होता है। जैसे एक चैप्टर हो गया, उस चैप्टर को पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम होती हैं। यहाँ पे ना प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लाइक अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो आप 911 पे कैसे कॉल करेंगे, या तो कभी कुछ अर्थक्वेक हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो आप उससे कैसे डील करेंगे। सो इस तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज पे ना ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे ना राइटिंग पे बिल्कुल बच्चों के ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे पेंसिल भी ना बड़ा अलग तरीके से ऐसे पेंसिल पकड़ के लोग बच्चे लिखते हैं, कोई कोई ऐसे भी लिखता है। इवन मेरी डॉटर की टीचर है ना, वो साइन ऐसे होल्ड करके ऐसे करती है। तो यहाँ पे राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके लगे कि आपको बच्चे की राइटिंग ख़राब हो रही है तो आप उसको घर पे ही प्रैक्टिस कराइए, बिकॉज़ यहाँ पे स्कूल में राइटिंग इम्प्रूव करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इंडिया में तो राइटिंग ख़राब होती है तो उसके भी 2-3 मार्क्स कट हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मार्क्स का कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं। और यहाँ पे जैसे मंथली एग्ज़ाम या 3rd मंथली 6 मंथली ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3rd ऑनवर्ड्स एक स्टेट एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार एग्ज़ाम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 3rd ऑनवर्ड्स ये स्टार एग्ज़ाम होता है ईयर एंड में, लाइक अप्रैल या मई में होता है। क्लास 2 तक यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ पे ट्यूशन्स का उतना कोई माहौल नहीं है। मैंने जहाँ तक खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने नहीं देखा है कि यहाँ पे ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में ही इनफ पढ़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरेंट्स पे भी इतना कोई प्रेशर नहीं होता, होमवर्क का कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। ट्यूशन्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ जिसको कराना है वो कोई कराता है, बट उसका बहुत ही परसेंटेज कम है जो ट्यूशन्स कराते हैं। ट्यूशन्स वैसे नहीं होता है। फिर ना अगर आपका बच्चे का ग्रेड्स अगर यहाँ पे कम आते हैं तो यहाँ पे ना एक्स्ट्रा क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। तो इसलिए अगर उन्हें लगता है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो यहाँ पे ना प्रॉपर एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब स्कूल में जैसे इंडिया में स्कूल यूनिफॉर्म होता है ना, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है। एक अच्छा प्रॉपर डिसेंट सा ड्रेस आप पहन के जा सकते हो, स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं होता है। ओके, चलिए बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जो स्कूल में एडमिशन का एज का क्राइटेरिया है वो है 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद ही आप किसी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। उससे पहले अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो आप डे केयर में भेज सकते हैं, बट मिनिमम जो एज है वो है 5 इयर्स फॉर LKG। यहाँ पे अगर हम टीचर और स्टूडेंट की रेशियो की बात करें वो है 1:25। एक टीचर के ऊपर 25 स्टूडेंट रहते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेते। अगर आप US आ रहे हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या स्कूल कैसे होंगे, वहाँ का कौन सा स्कूल अच्छा होगा, कौन सा ख़राब होगा। क्या वैसे तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट स्कूल सारे ही एक जैसे होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे स्कूल्स की रैंकिंग होती है जो आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जोन डिवाइडेड होता है, लाइक अगर मतलब काउंटीज़ होते हैं। जैसे आप जिस काउंटी में आपका घर है उस काउंटी के अंदर जो भी स्कूल होंगे आप उसी स्कूल में जा सकते हैं, उसी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। लाइक इंडिया में तो हम कहीं पर भी जो भी अच्छा स्कूल है हम कोशिश करते हैं हम अपने बच्चे का वहीं पर एडमिशन कराएं, चाहे वो कितना भी दूर हो, पास हो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे आपके जोन में, आपके एरिया में जो स्कूल होगा, लाइक एलिमेंट्री स्कूल,
या हाई स्कूल या मिडिल स्कूल जो भी है, तो उस जो भी ऑप्शन होगा, 1 या 2 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको उसी स्कूल में एडमिशन कराना है। तो ऐसे यहाँ पे वर्क करता है। तो अगर आप जिस जोन में हैं उस जोन में ही आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। लाइक हम ये सोचें कि हम इस काउंटी में हैं और हमें दूसरे काउंटी का स्कूल ज़्यादा पसंद आ रहा है, हम उस स्कूल में चले जाएं, वहाँ एडमिशन करा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको स्कूल फर्स्ट प्रेफरेंस है आपकी, तो सबसे पहले आपको जो घर रेंट पे लेना है वो पहले आप वेबसाइट पे चेक कर लो कि कौन सा स्कूल की रैंकिंग अच्छी है, उसी अकॉर्डिंग उसी एरिया में आपको घर रेंट पे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने घर कहीं और लिया और आप किसी और स्कूल में बच्चे को भेजना चाह रहे हैं। सो जो यूएस का गवर्नमेंट है ना, वो ये कहता है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और आप किसी वजह से आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं या कुछ और रीज़न है, तो आपको प्रॉपर यहाँ के गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने अभी तक एडमिशन क्यों नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे हर एक बच्चे का स्कूल जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप छुट्टी भी ले रहे हो तो 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक रीज़न बताना पड़ेगा। या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है या तो कुछ भी है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। हम बीच में अभी अक्टूबर में इंडिया गए थे फॉर 1 मंथ, तो 20 डेज़ का मेरी डॉटर का स्कूल नहीं जा पाई थी। तो क्या हुआ था, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने बच्चे का स्कूल से नाम विड्रॉ करा के जाओ। विड्रॉ अगर आपने कराया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप आओगे तो मे बी वो स्कूल में जगह भर चुकी हो और एक्स्ट्रा बच्चे ना ले, तो हो सकता है आपको वो स्कूल ना मिले, आपके जोन में जो दूसरा स्कूल है वो मिले। तो ये एक माइंड में था, तो हमने इसलिए विड्रॉ नहीं कराया। और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप एप्लीकेशन दे के आप जा सकते हो। तो 20 डेज़ का हमें यहाँ पे उसको 20 डेज़ वो स्कूल नहीं जा पाई थी, तो हमें काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ करने पड़े थे। स्कूल में जाके फिर से हमें बहुत बार जाना पड़ा था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ बतानी पड़ी थी। इवन कि हम बता के गए थे उनको कि हम इंडिया जा रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने बहुत सारी क्वेरीज़ की, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो इससे बेटर ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर रीज़न ना हो तो आप स्कूल गैप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल गैप करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। 1-2 डेज़ इज़ ओके, बट मोर देन दैट फिर आपको प्रॉपर उसका रीज़न देना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप आ रहे हो अपने बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। हमें सबसे पहले बोला गया था कि जो इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है ना, बच्चे का जो टीका वाला कार्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वैक्सीनेशन बच्चों का टाइम टू टाइम हुआ है या नहीं, इसके अलावा भी वो चेक करेंगे कि सारे हुए हैं या नहीं। अगर उनको लगेगा कि इस एज में ये वैक्सीन ज़रूरी है, तो वो पहले बोल देंगे कि नहीं, आप ये वैक्सीन करा के आइए, तभी हम एडमिशन कराएंगे। इसके अलावा आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। हमारे पास ये इम्यूनाइजेशन कार्ड नहीं था, तो हमने किसी तरह से मैनेज किया इंडिया से मंगाने के लिए। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने साथ ये वाला वैक्सीन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसी और ये सारी चीज़ें ना। ऐसा नहीं है यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आपने देख लिया कि आपको कौन सा स्कूल आपके जोन में है, आपने चूज़ कर लिया, रैंक देख लिया। मोस्टली आउट ऑफ 10 का रैंक होता है, तो 6-7 रैंक ये सारे स्कूल बहुत अच्छे ही होते हैं। तो आपने चेक कर लिया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पोर्टल में जाकर ही आप सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए। उसके बाद आपको स्कूल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको स्कूल से ही कॉल आएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लाइक इंडिया में तो इतना एंट्रेंस टेस्ट ही इतना टफ होता है, बच्चों का एक टेरर बन जाता है एंट्रेंस टेस्ट, बच्चों का क्या पेरेंट्स का ज़्यादा बन जाता है। बट यहाँ पे मैंने देखा मेरी डॉटर का एडमिशन बहुत ही इजीली हो गया और ऐसा कोई बहुत कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड देखा और बर्थ सर्टिफिकेट देखा, बस दैट्स इट। तो ये पूरा सिस्टम है यूएस का। सो आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाई, थोड़ा बहुत आपको समझा पाई।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में।